अगर मैं गोलू के कैरेक्टर के बारे में बात करूं, देन एज एन एक्टर सीजन 3 हैज बीन मोर सैटिस्फाइंग बिकॉज देयर आर इमोशंस एंड directions that I went in where I would never want anybody to go. मुझे लगता है कि अगर मैं श्वेता ढूंढूंगी तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी कुछ हो जाएगी एंड आई वॉन्ट माई कैरेक्टर्स टू बी एज डिफरेंट फ्रॉम नॉट जस्ट मी बट इवन डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले. हाँ जी, क्वीन श्वेता त्रिपाठी का स्वागत है फिल्मी ज्ञान की इस महफिल में, जहाँ पे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे. मेरा पहला एक्सपीरियंस आपके साथ जो रहा है, आप इसी ऑफिस में इंटरव्यू देने आए थे बहुत पहले. आई गेस इट्स बीन अ ईयर. किसी और पोर्टल के लिए था बट हमने ये स्टूडियो यूज़ किया था. तो उस समय मैं बैठा था उस इंटरव्यू में जानने के लिए कि किस तरीके से आपने चीज़ें करी है, लाइफ के हैक्स आपके जो आपने बताए. तो काफ़ी अच्छा लगा था सुन के, काफ़ी मज़ा आई थी, काफ़ी सीखने को मिला था. तब से लेके अभी तक आपकी जर्नी देखी, गोलू के कैरेक्टर को कंज्यूम किया, लर्न किया. वो जो पावर जो आती है गोलू के कैरेक्टर में, जिस तरीके से वो चलती है, जिस तरीके से वो एटीट्यूड से गन भी निकालती है, ठोकती भी है, तो मज़ा आ गया था वो देख के. सो या वो कैरेक्टर में जो एनर्जी थी, वही एनर्जी मैं अपनी टीम में कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करता हूँ. वैसी एनर्जी कहीं ना कहीं अपनी टीम में डालने की कोशिश करता हूँ. सो ये सेशन उसी के लिए कि आप उस एनर्जी को थोड़ा रिप्लिकेट करके मेरी टीम को भी मोटिवेट करें, थोड़ा इंस्पायर करें. वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच. और मैं सबको एक तो बताना चाहूंगी कि आई हैव नॉट कम वेयरिंग दिस क्राउन. ये क्राउन मुझे यहाँ पे वंडरफुल लोगों ने दिया है. दिस इज अ श्वेता थीम. तो डिस्ट्रैक्शन नॉट गुड. और गोलू से अगर मैंने कुछ सीखा है, दैट इज फोकस होना लाइफ में जितना हो उतना बेहतर है. एंड इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हम इमोशन से अपने आप को, अपने टास्क को या हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं, देन आई फील ओवरवेलमिंग हो जाता है. एंड फिर क्या होता है, वो सही गलत हम बिना सोचे हुए इमोशंस को टेक ओवर करने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब खबर मिलती है कि एकिटी यहाँ है एंड जब गुड्डू गया होता है कसीनो में शबनम के साथ, तो गोलू गुड्डू को फोन करती है. क्योंकि गुड्डू नहीं फोन उठाता है, देन टू प्रूव टू हर सेल्फ एंड हिम एंड एवरीबडी, बिकॉज शी इज अ गर्ल हु इज ट्राइंग टू फिट इनटू दिस वर्ल्ड filled with men who are chasing power, who are making her feel that actually thankfully यहाँ तो people are letting her be a part of this world. But जैसे audience के कुछ reactions आए हैं which have been a little कि क्या हुआ है, and I understood that a lot of people are uncomfortable seeing women, girls with authority and power because I don't know, maybe it threatens them because उनको ये लगता है कि अरे ये यहाँ लड़की कहाँ से आ गई है. So this is something जो शायद हमें पता होना चाहिए था, but this is also a learning. So चाहे मेरी पर्सनल लाइफ से हो या प्रोफेशनल लाइफ से हो, I think there is learning to be done all the time and it is not exhausting. ये हमें लगता है ना कि अगर यार इतना अगर हर चीज़ को सोचेंगे, तोलेंगे, समझेंगे तो कहीं ना कहीं तो यार प्लीज आई वांट टू breaks are very important, but life is full of experiences and जितना हम सीखना चाहें तो हम वो उस चीज़ को जितना भी हम सीखते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होती रहती है. सो इमोशंस को जब हम साइड रख के हम चीज़ को प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखते हैं, देन उसमें हम जो लर्निंग है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये मुझे लगता है. यू डोंट हैव टू अग्री विद दिस एट ऑल. बल और बुद्धि का प्रयोग, दैट्स अनदर थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम गोलू. एंड लिटरली माई फिटनेस जर्नी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ गोलू, बिकॉज आई वॉन्टेड कि ये लड़की अगर गन उठा रही है तो ऐसा लगना चाहिए कि क्योंकि गन का सिर्फ वेट आप फिजिकली नहीं, आप मेंटली भी लेते हो. बिकॉज टू फायर दैट गन इवन एज एन एक्टर और इन रियल लाइफ, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. दोज आर रियल गन्स दैट वी होल्ड ड्यूरिंग द शूट. तो ऑब्वियसली उसमें ब्लैंक्स होती हैं और वो किसी से थैंकफुली किसी को चोट नहीं लग सकती है उसमें चाह कर भी, बट वो मुश्किल होता है. इट्स सुपर लाउड, इट्स नॉट अ गुड साउंड टू हियर. वो करना भी मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. बट Golu has to do that because it's about survival now. She is fitting, trying to
prove to herself and everybody around that she can do this because she is a high achiever. तो चाहे हम सीजन 1 में उसको देखते हैं, चाहे वो कॉलेज में प्रेसिडेंट बनना हो, चाहे सीजन 2 में रिवेंज लेना हो, या सीजन 3 विच इज अबाउट ड्रीम्स एंड डिजायर्स नाउ, एंड वेयर डज लाइफ गो फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है. तो गोलू हैज बीन विद मी फॉर आई थिंक 8 years now, and it's been a wonderful journey, and I'm super protective and possessive about her because she's one of a kind. And one thing that I want to tell everybody is that there is a Golu in all of us, irrespective of gender, of size. Golu is how you approach a situation, how you think, how you calculate. All that is Golu. Golu is a Veera energy that all of us have, which is निडर होना, which is कि अपने आप को कभी लेस तो महसूस करना ही नहीं करना है. तो वो वीरा एनर्जी हम सब में है, एंड आई थिंक इट विल बी फन. आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो एवरी डे दैट वो वीरा एनर्जी यूज करनी है. सो दैट इज समथिंग आई थिंक इन वर्क एंड इन आवर पर्सनल लाइव्स एज वेल विच कैन बी यूज्ड. एक और चीज़ जो गोलू के कैरेक्टर में मुझे अच्छी लगी थी, वो जिस तरीके से गोलू ने डिम्पी को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना के लेके आया था, जिस तरीके से सपोर्ट किया था, वो मेरी पर्सनली फेवरेट चीज़ थी जो इमोशन को इंडोर्स किया गया था. अब कमिंग टू माई टीम, फ्रॉम वन श्वेता टू अनदर श्वेता. हाय मेरे पास 2 क्वेश्चन है. पहले तो ऑब्वियसली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब मिर्ज़ापुर स्टार्ट हुआ था, आपने अभी बोला कि गोलू का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था. जब सेकंड आया तो हमें पता चला कि देयर इज सो मच मोर टू दैट कैरेक्टर देन वन कैन थिंक और कॉम्प्रीहेंड. बट जब थर्ड सीजन के स्टार्टिंग में ही शी टेक्स अ गन, पुट्स इट ऑन द बैक एंड वॉक्स, तब पता चलता है कि you don't need somebody to protect her, she can protect herself. तो मुझे ये जानना है कि through the transition of गोलू also मिर्ज़ापुर has grown, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मेन स्ट्रीम नहीं था, बट अभी everybody wants to see that, so वो मेन स्ट्रीम बना. तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से एंड में राइटिंग में कितना डिफरेंस आया है, कैरेक्टर आर्क्स के डेवलपमेंट में कितना डिफरेंस आया है? बिकॉज आई हैव एन्जॉयड ऑल 3 सीजन्स, बट पर्सनली सेकेंड मेरा फेवरेट सीजन था. सो आई वुड वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि राइटिंग में आपको कैसा लगता है, कि कौन सा सबसे बेस्ट लगा है आपको गोलू के कैरेक्टर के हिसाब से? अगर मैं गोलू के कैरेक्टर के बारे में बात करूं, देन एज एन एक्टर सीजन 3 हैज बीन मोर सैटिस्फाइंग बिकॉज देयर आर इमोशंस एंड directions that I went in where I would never want anybody to go, because those are very dark spaces. कि आप एक हाइड आउट में हो जहाँ आपको पता नहीं है कि आप कहाँ हो, बाहर कौन जिंदा है कौन नहीं है, क्या हो रहा है, क्या उनको पता भी है कि you are still alive. The people who care for you the most, Sweetie is no more, Bablu is no more, Guddu is very important to her, but she also doesn't know what Guddu feels for her. तो मतलब आप emotionally तो आप you are unstable, and then you are with शत्रु जो कि मतलब जो आपसे प्यार करता है, but आपको पता है कि you're not going to give in. You are just because that person loves you, and she is वही ना कि उसको डर ही नहीं लगता है. And अगर किसी को ना भी डर लगता हो ना, but कुछ चीज़ों से कहीं ना कहीं तो डर लगता ही है. But I love how she handles him. As Shweta, I felt possessed when I was doing those hideout के sequences. हमारा 3 दिन का shoot था, and Vijay is such a fantastic co-actor कि उसके साथ ना मतलब acting is a lot like playing. वो हम कहते हैं ना when you play a part, या फिर even when you're on stage or when you're with an actor like this, you can get lost in the world. क्योंकि जो पूरा और हर डिपार्टमेंट जब अपना काम अच्छे से करता है तो लिटरली दैट चेयर, दैट हैंडकफ, और जिस तरह से शूट हो रहा था, आई हैव अ गोलू प्लेलिस्ट व्हिच आई वाज लिसनिंग टू. तो जब वो आता था तो जब वही इवन द थप्पड़, वो नूडल्स ऐसे करके गाना, दैट इज नॉट मी. लाइक आई डिडंट इवन नो, आई एम लाइक ओ माय गॉड, हाउ एम आई सपोज्ड टू डू दिस, बट इट हैपेंड. लाइक व्हेन आई सी दैट गर्ल on screen, I'm like, that is not me. वो मतलब जिस तरह से वो जब थप्पड़ भी खाती है, वो जिस तरह से ऊपर देखती है and she spits out blood. So I explored a different side to myself, which personally तो 100% I never will. But even on screen, my characters have not been ये जो वीरा एनर्जी की जो मैं बात कर रही थी, ऐसी वीरा एनर्जी नहीं रही है.
where she's literally provoking somebody, where she talks about Guddu, where he says कि तुम तुम गुड्डू की रही हो, and she says हाँ, and shit, so bad. Now what are you gonna do? And she's saying कि अरे मतलब मारना है तो मारो ना हमें, because she's literally pushing him to do something. So वो mind games. Or even when भाभी comes, and भाभी को जिस तरह से कहना है, वो बता रही है कि भाभी को कि you help me and I'm trying to, and I felt horrible doing that scene with Bhabhi, and I was not convinced about it, and I was talking to my director. I'm like, Golu pa, like how can Golu do that? And he explained it to me कि right now, again, you don't know what's happening in the outside world. You don't know who's alive, who's dead, and power equation क्या है? You need to get out, and तुम अच्छे से नहीं निकल सकते. You need to cause a distraction for Shatrughan, where he's in a situation jahan he can't run after you, because if Shatru runs after me, he will catch me. I will be back here again. So the only way out, and वही ना कि life is about the choices we make. It's not सही और गलत से जिंदगी बहुत बड़ी है. वो हम जो ब्रैकेट कर देते हैं या ब्लैक एंड वाइट ग्रे, नहीं, जिंदगी रेड भी है, पिंक भी है, येलो भी है. So I think with OTT, thankfully now we are exploring all those colors, because all of us have that in us. तो वो जब करना पड़ा, तो जब मैंने सीन भी किया था, तो मैंने सॉरी विस्पर किया था, जो कि एडिट में कट आउट हो चुका है, बिकॉज द डायरेक्टर थॉट दैट वाज मोर श्वेता एंड लेस गोलू. तो वो करके वो मेरे दिमाग में था, मैं मारा नहीं है उसको, मैंने तो बहुत केयरफुली गोलू के दिमाग के साथ उसको यहाँ पे ऐसे काटा है where she won't be dead, because I don't think Golu would kill somebody who's innocent. I think that is from season 1, क्योंकि situations and events आपको change कर देते हैं, but कहीं ना कहीं आपका core same रहता है. So I think Golu still believes in non-violence, and the reason she wanted to be president of the college is why she wants to be in power right now. And गद्दी चाहे मिर्जापुर की हो या कहीं की भी हो, उस पावर का सही यूज करना चाहती है वो. So वो मुझे लगता है कि गोलू का इंटेंट इज स्टिल इन प्लेस, इवन दो पूरी उसकी दुनिया उजड़ चुकी है, लोग जा चुके हैं, बट कहीं ना वो ना आप कठोर बनते जाते हो, आप कैसे नहीं बनोगे. एंड इट्स सैड, इट रियली मेक्स मी दैट गुड्डू के अलावा अब कोई नहीं है उसकी लाइफ में. लिटरली एवरी सिंगल पर्सन जो था सब उससे छीन लिए गए हैं. एक द ओनली पर्सन दैट शी स्माइल्स विद इन सीजन 2 इज रॉबिन, एंड रॉबिन भी अब सी यू टाटा बाय बाय हो चुके हैं. सो या personally I really enjoyed season 3 as an actor, and writing में है कि season 1 and 2 में there was a creator Puneet ji, who's one of the finest writers that I have. In fact, when I read season 1 के पहला ही episode, I knew I wanted to be a part of the show because of the world he has created, because of the characters that he had written. So season 3 में we had different writers, but I really enjoyed 3. ठीक है. मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे शालू भी बहुत पसंद थी और मुझे इनाक्षी भी पसंद है, एंड मुझे गोलू भी पसंद है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी आप ये कैरेक्टर्स करते हैं, क्योंकि इट स्टेज विद ऑडियंसेस, तो क्या आप श्वेता ढूंढते हैं, कुछ तो श्वेता जैसा ढूंढते हैं जिससे यू देन स्टिक टू दैट थिंग एंड देन काइंड ऑफ बिल्ड एवरीथिंग अराउंड दैट वन एटीट्यूड, या फिर यू आर लाइक कि नहीं, मुझे ये पढ़ के आई वॉन्ट टू बी दिस एक्टर एंड वॉन्ट टू डू इट. मुझे लगता है कि अगर मैं श्वेता ढूंढूंगी तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी कुछ हो जाएगी, एंड आई वॉन्ट माई कैरेक्टर्स टू बी एज डिफरेंट फ्रॉम नॉट जस्ट मी बट इवन डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले. क्योंकि अगर वो सेम खाना खा के हम बोरी हो जाता है, नो मैटर वो खाना कितना अच्छा हो, तो आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड, बिकॉज इफ आई गेट बोर्ड आई नो मेरी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, और मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई एम एन एक्टर बिकॉज it makes me the happiest. It sparks joy. I want to tell stories which are about human emotions, which talk about the pain, anger, loss, love that all of us go through. And मुझे लगता है कि हम सब एक बबल में रहते हैं, तो जब हम ये डिफरेंट किरदार करते हैं तो हम उस बबल से बाहर निकलते हैं और दूसरों का पेन अंडरस्टैंड करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुन्ना से मैंने यही सीखा है दैट वेयर डज मुन्ना का दिस कम फ्रॉम. ही जस्ट वॉन्टेड वैलिडेशन फ्रॉम हिज फादर. उतनी सिंपल सी बात है जो उसको नहीं मिली, एंड सी व्हाट ही हैज डन.
तो हम सोसाइटी में मॉन्स्टर्स हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और फिर जब वो हो जाते हैं, जब वो रिटेलिएट करते हैं, तो फिर देन वी ब्लेम दोज मॉन्स्टर्स, विच आई फील इज अनफेयर. हम जिस तरह से, चाहे हमारा कोई डिलीवरी बॉय हो, हम चाहे हमारे कोई बॉस हो, और दैट समबडी दैट वर्क्स विद अस, और अ पार्टनर, आई थिंक respect and kindness is very important. No matter what kind of a day you might be having, you are still responsible for how you talk to people, how you make people feel. तो वो मुझे लगता है कि I always look for that emotion of the character, क्योंकि ये जो उनकी upbringing is very different from my upbringing. I am very lucky to have a very secure and encouraging family that I was born into and the one I'm married into. But शालू की एक्चुअली अपब्रिंगिंग, मैं इनफैक्ट किसको बोल रही थी कि थैंकफुली गोलू एंड शालू की अपब्रिंगिंग काफ़ी सही रही है, बिकॉज आई लाइक हाउ दे थिंक. उनके लिए आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स हैव इन कॉमन, इज दैट दे आर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स दैट बिहेव वेल अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस. आई लाइक दोज गर्ल्स कि अगर डर भी लगता है तो डरना ठीक है. ये काली काली आंखें, शिखा इज, शी इज अफ्रेड, शी डजंट अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, शी वॉन्ट्स टू बी. उसको दर्द होता है जब उसकी फैमिली पे इतना सारा थ्रेट आता है. मतलब प्यार के लिए आप कितने एक्सटेंड तक जाओगे? यू कांट बी पुटिंग योर लव्ड वंस एट स्टेक. तो एंड आई ऑफन वंडर दैट अगर शालू या एंड गोलू एंड मीनाक्षी अगर एक रूम में होंगी तो उनकी कॉन्वर्सेशन क्या होगी? थैंक यू सो मच. Okay. So I just love your poetries, the way you say it, selection of words and जो topics आप choose करते हो, मज़ा आ जाता है सुन के. So इसी बात पे एक छोटी सी पोएम हो जाए. या वो पोएम ना, मतलब वो अभी आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज वो पोइट्री ऐसा वो रटी रटाई चीज़ है ही नहीं मेरे लिए. इट इज़ दैट आई व्हाट आई वांट टू, everything that I say, it really matters to me. And ये मेरे मॉम ने ये मेरा एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे they requested me to say something and I was like वो नहीं होता है मुझसे, because I need to be in a different zone to be saying those things, because I know how powerful it is, how people relate to it. So it's a sense of responsibility. So which is why I want to be very sure about what I say and where I say. But yeah, I think I need to work on that, because I want to connect to more and more people. So it is something important, and I would like to say something that I have written, which I have not till date. All the poetry that I have done have been written by beautiful writers, but now there is this one poem that I'm working on, which is a letter to my 6-year-old, not telling her things, not teaching her things, in fact saying thank you to her, because she was the one who dreamt of all this. It's not me. सपने तो मेरे वहाँ से स्टार्ट हुए थे, एंड वो निडर होना वो वहीं से आया था. बिकॉज जब आप 6 साल के होते हो तब आप ये नहीं सोचते हो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कि एज अ दैट योर ड्रीम्स विल बी डिफाइंड बाय व्हाट द सोसाइटी सेज, बाय जेंडर, बाय योर साइज, बाय कलर, बाय हु यू आर. बट 6-year-old me didn't know that ये सब भी होता है सोसाइटी में, कि ये सारी बैटल्स होती हैं जो हम सबको फेस करनी पड़ती हैं. सो आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर to that. So that is a poem I'm working on, and I would love to share that with you. Looking forward to it. 100%, बिल्कुल. Any message to all your fans out there for showing so much of love and praises for Mirzapur ji and to you, especially you? One thing that I would want to tell everybody is that actually don't let anybody tell you that you're not enough, because it will keep happening. It does happen. It happens with me. It happens to my loved ones, be it a part of the industry or not. लेकिन सब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके सपने कितने बड़े या छोटे होने चाहिए, या वैलिड हैं कि नहीं हैं. आपके सपने आपके खुद हैं. So let nobody tell you, and our loved ones also to sometimes to protect us, and because they don't know better, they try to guide us. तो सुननी सबकी चाहिए, बट जिसकी सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए वो अपने खुद के दिल और दिमाग की है. एंड अनदर थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम गोलू एंड माई डैड इज़ बल एंड बुद्धि का प्रयोग.
This is my question. This is one question that my dad used to ask me बचपन से, and which was कि किताब कौन सी पढ़ रहे हो and exercise की कि नहीं की. And I just in fact last week realized that oh my god that is बल and बुद्धि. Season 3 में हर जगह हम marketing में और गोलू के लिए हम यही बात कर रहे हैं कि बल and बुद्धि. हम लाइक पापा यही तो कह रहे थे बचपन से. तो जो कि अब मुझे समझ में आया है. So as my dad would say that 2 very important questions that you should ask yourself and the people that you care for is book कौन सी पढ़ रहे हो और exercise की नहीं की नहीं की. Nice. Amazing. Thank you so much you for being a sport. आपने हम सबके क्वेश्चन बहुत प्यार से अच्छे से जवाब दिए. Thank you so much and thank you so much for coming here. Thank you. All right. अभी जाना नहीं है अभी और अभी हम यहाँ पे तो खाना खिलाएंगे.